हेलो एवरीवन। आज हम ग्राफ का ट्रेवल्सिंग देखेंगे कि ग्राफ में ट्रेवल्सिंग कैसे करते हैं। बेसिकली जो ग्राफ होता है वो एक सेट ऑफ वर्टेक्स और एजेस का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें हम लोग ट्रेवल्सिंग करते हैं। ट्रेवल्सिंग इज़ द ऑपरेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इन अ ग्राफ, जिसमें हम लोग बेसिकली ग्राफ के सारी नोड्स को, जो वर्टेक्स होते हैं, उन्हें हम विजिट करते हैं। एटलीस्ट सारे वर्टेक्स को एटलीस्ट सिंगल टाइम हम विजिट करेंगे और उसे डिस्प्ले करेंगे। तो ये प्रोसेस करने के बेसिकली दो तरीके होते हैं। एक होता है डीएफएस, एक होता है बीएफएस। बीएफएस क्या है? इट्स अ ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च, यानी कि ये टेक्निक है जिससे हम लोग ग्राफ को सर्च करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो बेसिकली देखेंगे कि ट्रेवल्सिंग इन अ ग्राफ बेसिकली है क्या? सिस्टमेटिकली विजिट द नोड्स ऑफ ए ग्राफ, यानी कि आप एक प्रोसीजर से सारी नोडों को विजिट करें। ठीक है, तो आप कहेंगे कि आप उसका ट्रेवल्स कर रहे हैं, जिसके दो स्टैंडर्ड एल्गोरिथम हैं जिन्हें आप वो करते हैं। पहला है बीएफएस और आज का जो हमारा टॉपिक है ये बीएफएस है, यानी कि ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च। बेसिकली ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च को अगर हमें करना है तो उसके लिए जो प्रोसीजर हम लोग यूज़ करते हैं वो होता है क्यू प्रोसेस, यानी कि हम एक एरे बनाते हैं क्यू का, और क्यू के एरे को यूज़ करके हम बीएफएस को विजिट करते हैं। इसकी जो टेक्निक्स होती हैं वो बेसिकली क्या है? सपोज दैट आप उसके 3 स्टेप्स हैं कि आप इंसर्ट करें स्टार्टिंग नोड को इनटू क्यू, यानी कि जो पहला नोड आपने माना है ग्राफ में, उस नोड को आप क्यू में इंसर्ट कर दें। ठीक है, नाउ उसके बाद क्या करें? डिलीट फ्रंट एलिमेंट फ्रॉम द क्यू, यानी कि जो आपने पहला नोड इसमें इंसर्ट किया है उसी को डिलीट कर दें और डिलीट करके उसे शो कर दें। तो ये क्या हो गया? पहला नोड आपका विजिट हो जाएगा। नाउ आप क्या करें? इंसर्ट ऑल अनविजिटेड नेबर, यानी कि उसके जितने, जिस स्टार्टिंग नोड को आपने पिक किया था उसके जितने लिंक नोड हैं उनको आप, जिनको आप नेबर कहते हैं, नेबर नोड्स, नेबर विजिट वर्टेक्स, उनको आप एलिमेंट में इंसर्ट करा दें। उनको क्यू में इंसर्ट कर दें एट द एंड, यानी कि जो नोड आपने किया है उसके बाद एंड में इंसर्ट कर दें। इंसर्शन हमेशा एंड में होता ही है क्यू में। नाउ टेबल्स देम, उनको सर्च करें, उनको आगे आगे मूव करें, एंड आल्सो मेक देम वैल्यू ऑफ विजिटेड एरे ट्रू, यानी कि उन जो जो नेबर नोड्स आपने उस क्यू में ऐड किए हैं उनको सेट कर दें कि ये एक विजिटेड नोड हो गए, उनको ट्रू कर दें, यानी कि उसकी वैल्यू को आप ट्रू कर दें। फिर आप क्या करें? ये रिपीट स्टेप 2, इस स्टेप को आपको तब तक करते रहना है जब तक आप सारे क्यू को इम्पटी ना कर दें। यानी कि पहला नोड आपने विजिट किया तो आपने पहला नोड उसमें इंसर्ट कर दिया, तो उसके रिमेनिंग नोडों को आपने इंसर्ट किया। फिर नेक्स्ट नोड को आपने लिया तो जो नेक्स्ट नोड है इस समय वो नेक्स्ट आपका स्टार्टिंग नोड बना। अब ये नोड, इस नोड को लीजिए और इसके जितने नेबर नोड हो उनको भी उसमें इंसर्ट कराइए जो अनविजिटेड हुए हों। ठीक है, और उनकी वैल्यू को ट्रू करिए। अब उसके बाद जो अब पहला नोड रिड्यूस हो जाएगा, अब मतलब डिलीट हो जाएगा। फिर थर्ड नोड जो होगा उसका, उसको लीजिए और उसके जितने अनविजिटेड नोड हैं उनको इंसर्ट कराइए। ये प्रोसीजर आप करते रहिए जब तक कि आपका जो नोड है इम्पटी हो जाए, क्यू यानी इम्पटी हो जाए। अब ये चीज़ करने का प्रोसीजर बेसिकली क्या है? अब देखिए, सपोज दैट आप एक एग्जांपल लीजिए, जैसे मान लीजिए ये एक डायरेक्टेड ग्राफ है। यहाँ देखिए ए है, बी है, सी है, डी है, ये ई है, ये 5 वर्टेक्स हैं और इनका डायरेक्शन दिया हुआ है कि ए से आप बी पे जा सकते हैं, ए से डी पे जा सकते हैं, ए से सी पे जा सकते हैं। वैसे ही बी का दिया हुआ है, सी का दिया हुआ है। तो पहले आप क्या करिए, एक कॉम्बिनेशन में आप इसको समझने के लिए आप देखिए कि कैसे बिल्ड करेंगे बेसिकली। तो सपोज दैट द ग्राफ, ये ग्राफ मानिए, इसको मानिए एक जी ग्राफ है। ठीक है, अब इसका स्टार्टिंग नोड कोई भी मान सकते हैं क्योंकि आप शुरुआत कर रहे हैं। तो आपने माना स्टार्टिंग नोड ए है, तो अब ए नोड का अगर ये ए वर्टिक्स है तो इसके एडजेसेंट लिस्ट, यानी कि एडजेसेंट यानी नेबर नोड्स कौन कौन से होंगे? बी सी डी। कैसे होंगे? क्योंकि ए से आप बी पे जा सकते हैं, ए से आप सी पे जा सकते हैं, ए से आप डी पे जा सकते हैं। तो इसके एडजेसेंट नोड हो गए बी, सी और डी। ठीक है, नाउ अब आप देखिए, अब बी के, अब सेकंड, इसमें से सेकंड क्या है? बी। बी के एडजेसेंट नोड क्या है? डी और ई। तो ये आपने लिख दिए। अभी ये रिपीट हो रहा है, इससे कोई टेंशन नहीं लीजिएगा। फिर सी लिया, सी का एडजेसेंट नोड क्या है? डी, डी है, क्योंकि सी से
आप डी पे जा सकते हैं और किसी पे जा नहीं सकते हैं। अब डी का एडजेसेंट नोड क्या है? डी का एडजेसेंट नोड ई है, तो आपने ई ले लिया। और ई का कोई भी एडजेसेंट नोड नहीं है। क्यों? क्योंकि ई से आप किसी पे जा नहीं सकते हैं। बी से ई पे आ सकते हैं लेकिन ई से बी पे नहीं जा सकते, और डी से ई पे आ सकते हैं लेकिन ई से डी पे जा नहीं सकते। अब आपको क्या करना है, देखिए इसका आप प्रोसीजर समझिए। इसका प्रोसीजर कुछ ऐसा, जैसे आपने जो नोड माना है, ग्राफ माना है, अब उसमें से स्टार्टिंग नोड आपने ए को इंसर्ट करा दिया जो एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग। अब ए इसमें इंसर्ट हो गया तो ए क्या हो गया? ई क्यू में आ गया। ये हमारा क्यू है, और जितने वर्टेक्स रहेंगे वही इसका साइज हो जाएगा। तो यानी कि ये क्या हो गया? 5। तो ये आपने ए 1 2 3 4 5 का ये बना दिया। अब ए आपने इंसर्ट कर दिया। अब आपको पता है इसके एडजेसेंट नोड कौन कौन से हैं? इसके एडजेसेंट नोड हैं बी सी डी। तो आपने क्या किया, ए को इसमें इंसर्ट किया, उसके बाद ए को इसमें से ए के जितने एडजेसेंट नोड हैं उनको इंसर्ट कराया। तो कौन कौन से नोड हैं? बी सी और डी। और इनकी वैल्यू क्या कर दी? ट्रू कर दी। यानी कि अब ये विजिटेड हो गए हैं, अब क्यू में आ गए हैं। अब ए को आपने डिलीट कर दिया। तो ए को जब आपने डिलीट किया तो ए आपने प्रिंट कर दिया, मान लीजिए डिलीट करने का मतलब है उसको प्रिंट करा दिया। अब ये प्रिंट करा दिया तो आपका जो ये फ्रंट है ये कहाँ पे पहुंच गया? अब बी पे आ गया, ठीक है, क्योंकि क्यू में एक आपने डिलीट किया है ना। अब और रियर की वैल्यू जब आपने बी सी डी इंटर कराया तो रियर की वैल्यू कहाँ आ जाएगी? यहां पर ये आ गई। अब बी आ गया। अब बी के एडजेसेंट नोड कौन कौन से हैं? अब ये आप यहां से देखिए, बी के एडजेसेंट नोड आपने देखा था जो माना था। अब बी के एडजेसेंट नोड कौन कौन से हैं? देखिए बी के एडजेसेंट नोड हैं डी और ई, लेकिन डी तो आपने ऑलरेडी विजिटेड कर दिया है, तो अब डी को तो इंसर्ट कराना नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी उसकी वैल्यू ट्रू है। तो बचा क्या है नोड है? ये ई। तो आपने ई को इंसर्ट कर दिया, ठीक है, ई को इंसर्ट कर दिया। तो रियर की वैल्यू कहाँ आ गई? यहां पे, ठीक है, ये हो गया। अब आपने बी को डिलीट कर दिया तो अगला नोड क्या हो गया? ए विजिट हो गया, फिर अगला बी विजिट हो गया। अब आप सी पहुंचे। अब सी के एडजेसेंट नोड क्या है? सी का एडजेसेंट नोड है डी, ठीक है। अब लेकिन सी का एडजेसेंट नोड डी है, लेकिन वो ऑलरेडी विजिटेड उसमें है, तो इसलिए डी को आप दोबारा इंसर्ट नहीं करा सकते क्योंकि ये ऑलरेडी विजिटेड है। तो आपको क्या करना है? बस सी को डिलीट करना है और फ्रंट तो क्या हो जाएगा? यहां पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो आप क्या हो गया? अगला नोड विजिट हो गया सी। अब इसके बाद आपको डी पे पहुंचे। अब डी के बाद आपने कहा अब डी को डिलीट करनी है, तो आपने डी को डिलीट किया। अब डी का एडजेसेंट नोड कौन सा था? ई, लेकिन ई ऑलरेडी विजिटेड है इसलिए उसको दोबारा इंसर्ट निकाल सकते। तो यहां का नोड क्या हो गया? डी। इसके बाद आप ई पे पहुंचे। ई का कोई एडजेसेंट नोड था ही नहीं और ई को डिलीट कर दिया। जैसे ही आपने ई डिलीट किया तो आपका ये जो क्यू है ये इम्पटी हो गया। और तो यानी कि लिस्ट जो टेबल सिंक का जो सीरीज हो गई वो क्या हो गई? ए बी सी डी ई, ठीक है। अब ये एक तरीका हो गया। अब देखिए, अब इसके बाद जो ये एल्गोरिथम कह रही थी कि रिपीट स्टेप 2 अंटिल द क्यू इज इम्पटी, और नाउ अब आपका क्यू इम्पटी हो गया है। तो अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये बेसिकली प्रोसीजर होता है आपका क्या? ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च का, जिसके लिए आप बेसिकली क्यू को यूज करते हैं और क्यू अपने में फ्रंट और रियर्स के बिहाफ पर अपने चीज़ों को परफॉर्म करता है। तो इससे पहले मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको क्यू को समझाया हुआ है, इसलिए क्यू के बिहाफ पर आप ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च को फॉलो कर सकते हैं। चलिए, होप कर रहे हैं कि आपको ये टेबल सिंक समझ में आई होगी। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।